हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotistani. सो कोरल ड्रा क्लास नंबर 16। और आज के हमारे टॉपिक के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम 3 डिफरेंट टूल्स को समझेंगे डिटेल के अंदर। नंबर 1 आपके पास है क्रॉप टूल, देन आता है नाइफ टूल और नंबर 3 में आपके पास आता है रेज टूल। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट। सो वी आर इन कोरल ड्रॉ राइट नाउ और सबसे पहले चलते हैं हम तेज़ी के साथ अपने टूल्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है? हमारे पास है क्रॉप टूल, ठीक है। और देन हम बात करें नाइफ की और देन अरेजर की। वर्चुअल सेगमेंट टूल की आज की क्लास के अंदर, अभी जो क्लास चल रही है इसके अंदर हम बात नहीं करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि इसको हम जो नेक्स्ट आने वाली क्लास है 100% डेडिकेट कर देंगे इस टूल को। उसकी रीज़न कि कोरल ड्रॉ की आज की डेट में आप इस टूल को बैकबोन बोल सकते हो, क्योंकि लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर या शेप एडिटिंग के अंदर जितना ज़्यादा वर्चुअल सेगमेंट का इस्तेमाल अब हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं था। और इससे पहले जो कुछ वर्जन्स गुजरे हैं कोरल ड्रॉ के, उनके अंदर तो मोस्टली ये टूल ही मौजूद नहीं है। बट ये टूल जो है इलस्ट्रेटर के अंदर इससे मिलता जुलता शेप बिल्डर के नाम से मौजूद है। बट कोरल ड्रॉ ने भी इस टूल को अब इंट्रोड्यूस करवाया, ये जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं इनके अंदर। सो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है। तो हम इंशाल्लाह पूरी एक क्लास जो है इसको डेडिकेट करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं क्रॉप टूल से। तो जैसे मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करता हूँ तो इसके कुछ ज़्यादा ऑप्शन बार के अंदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, अभी मैं क्या करता हूँ, शेप टूल भी सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ, पॉलीगन लेता हूँ और मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं 6 साइड पॉलीगन बना देता हूँ। 6 यहाँ पे सिंपली हमें पॉइंट्स और साइड पे 6 लिख देना है और इसका मैं एंगल 0 कर देता हूँ, एंटर। और ये शेप को मैं प्रेस कर देता हूँ पी फॉर पेज सेंटर होता है। तो हमने इस शेप को सेंटर में ले आए और इसको मैं कोई भी एक फिल कलर कर देता हूँ लाइक ब्लू, ठीक है। और चाहे तो आप इसकी आउटलाइन ऑफ कर लें या फिर ऑन रख लें, नो इशू। अगर ऑन रखनी है तो मैं इसका साइज थोड़ा सा F12 प्रेस करके थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 5 पॉइंट की मैं आउटलाइन देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से और वाज़ेह से नजर आए। सो अब हम चलते हैं क्रॉप टूल की तरफ और सिंपली क्रॉप टूल सेलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करते हुए इस हेक्सागन का सिंपली कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, नंबर 1 इज क्रॉप, नंबर 2 इज क्लियर। तो आपको सिंपली क्लिक करना है क्रॉप पे और आपको नजर आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रॉप हो चुका है, एक्स्ट्रा एरिया खत्म हो चुका है। जो भी हमारी रेंज के अंदर था वही एरिया बचा। और इसमें आपको जो नजर आता है, इसमें आपको यहाँ पे आउटलाइन सेपरेट नजर आती है और आउटलाइन की कटिंग देख रहे हो, एज ऑब्जेक्ट हुई हुई है। लाइक अगर मैं व्यू में वाईफ्रेम में जाके दिखाऊं तो अब आउटलाइन जस्ट एक आउटलाइन नहीं है, आउटलाइन एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट होगी, ठीक है। यानी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस आउटलाइन को हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये क्रॉप टूल का बिल्कुल इतना ही आसान सा और सिंपल सा और बेसिक सा इसका इस्तेमाल है। बट क्रॉप जब आप अप्लाई करते हो तो जितने ऑब्जेक्ट्स आपके सिलेक्शन में होते हैं, क्रॉप अप्लाई होता है उन पे। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैं इस ब्लू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हुए हूँ और मैं यहाँ से क्रॉप टूल लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक क्रॉप करता हूँ। हालांकि इसके अंदर ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है ये भी आ रहा है, बट जब आप क्रॉप करते हो तो जस्ट ब्लू ऑब्जेक्ट ही क्रॉप होता है, यानी क्रॉप इंप्लीमेंट होता है, अप्लाई होता है जस्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे। अब क्विकली चलते हैं सेकंड टूल की तरफ, दैट इज कॉल्ड नाइफ टूल। सिंपली इस पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नजर आते हैं। 2 पॉइंट लाइन मोड नजर आता है, फ्री हैंड मोड नजर आता है, बेजियर मोड नजर आता है, ऑटो क्लोज ऑन कट का ऑप्शन है और यहाँ पे स्मूथिंग के ऑप्शन है और यहाँ पे भी आपके पास कुछ गैप और ओवरलैप के ऑप्शन हैं और मजीद ऑप्शन भी हैं, जैसे यहाँ पे गैप कितना देना, ओवरलैप कितना करना है, उसके पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट कीप आउटलाइंस। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली इन तमाम ऑप्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं लाइन मोड पे, 2 पॉइंट लाइन मोड, ठीक है। और उससे भी पहले हम क्यों ना अपना जो पॉलीगन था या जो हेक्सागन था उसको दोबारा से रिकवर करें। तो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, जो भी किया उसको हम बैक कर रहे हैं। सो अभी हमारे पास सिलेक्टेड है नाइफ टूल और यहाँ पे सिलेक्टेड है 2 पॉइंट लाइन मोड और सिंपली हम क्या करते हैं, आउटर एरिया टू आउटर एरिया, यानी ऑब्जेक्ट के आउटसाइड से सेकंड आउटसाइड तक हम सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें नजर आएगा, अगर मैं यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करूँ, पिक टूल, और यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करूँ यानी सिलेक्शन ऑफ कर दें और देन इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम साइड पे लेके जाएं तो हमें नजर आता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की आउटलाइन भी कट हो गई और फिल भी कट हो गया और ये दोनों सेपरेट कटिंग हो चुके। और ये जाहिर बात है कि जो आउटलाइन है वो अभी भी ऑब्जेक्ट का हिस्सा है और ये एज आउटलाइन ही है, एज ऑब्जेक्ट नहीं है। व्यू में वायरफ्रेम में जाके आपको नजर आएगा कि ये जस्ट आउटलाइन है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनहेंस्ड व्यू पे वापस आता हूँ और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। सो ये आपके पास एक तरीका था कट करने का और ये काफ़ी आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बट कट करने का एक और मुश्किल तरीका भी है।
फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, कटिंग यानी वो ऑफ करते हैं, और दूसरी तरीके से मैं कट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड नाइफ टूल के जरिए आप नोड यानी इस नोड से इस नोड तक कट करो। अब बेसिकली कटिंग यहाँ पे भी हुई है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे, आप इसको थोड़ा समझ लेना, नहीं भी समझ आए नो इशू एट ऑल, कोई बहुत बड़ा ऑप्शन या टूल नहीं है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पिक टूल पे और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमें नजर आता है कि ऑब्जेक्ट कट तो हो चुका है बट ये जो है वो ग्रुप्ड है। तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे अनग्रुप के ऑप्शन आ रहे हैं, अनग्रुप ऑल के ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये जो आउटलाइन है इसको मैं सेपरेट लेके चलता हूँ। तो अब क्योंकि हमने नोड टू नोड कट किया है तो असल में ये ऑब्जेक्ट कट हुआ है, बट ये ऑब्जेक्ट कट हुआ दिख नहीं रहा। इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे अगेन आपको नजर आएगा ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन, दैट मीन्स कि ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, कटिंग हो चुका है बट ये कंबाइंड है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से ब्रेक अपार्ट या कंट्रोल के, इसकी शॉर्ट कमांड है, तो हमें नजर आएगा कि ये ऑब्जेक्ट वाकई में कट हो चुका था बट इसकी आउटलाइन दिस टाइम कट नहीं हुई क्योंकि हमने नोड टू नोड कटिंग की थी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है कटिंग के अंदर। तो अगर आप इसको समझ लो तो बेहतर है, ना भी समझो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नो इशू एट ऑल। आप और कई तरीकों से यही सेम काम कर सकते हो। लाइक मैं वन ऑफ देम आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। आप सिंपली लें फ्री हैंड और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब इस लाइन के साथ हमें क्या करना है, मूव टूल पे जाना है यानी पिक टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट प्रेस करते हुए सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। यानी पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें लाइन को, देन इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और देन आप कर दें ट्रिम। अब क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने सिंपली इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। यानी अब हमें क्या करना है, कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट करना है और हमें नजर आएगा कि ये ऑब्जेक्ट अभी भी सेपरेट है। यानी ये सेम काम हम किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो अभी हमें सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इस लाइन को हम कर देते हैं अरेज और हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ नाइफ टूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड फ्री हैंड मोड। अब बेसिकली ये भी उसी तरह काम करता है, लाइक ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड है और यहाँ पे हम क्लिक एंड ड्रैग करके जिस एरिया से चाहें हम इसको जो है सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करके हमने जो है वो अपना जो है वो लाइन ड्रॉ की और देन हम अगर मूव टूल के साथ इस एरिया को सेपरेट करके और इसको सेपरेट देखें तो हमें नजर आएगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंपली कट हो चुका है। सो बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स आर बिल्कुल सेम टू सेम, लाइक लाइन टूल या फिर फ्री हैंड टूल, यानी दोनों टूल्स के अंदर जस्ट कर्व्स का डिफरेंस है, बाकी ये बिल्कुल सेम है। इसी तरह लाइक बेजियर, तो मैं बेजियर पे क्लिक करता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करते हुए आप बेजियर के साथ जो है वो एक स्मूथ जो ऑब्जेक्ट है या लाइन है वो यहाँ पे लगा सकते हो। बेजियर की यही खासियत है। और जब इसको क्लोज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो नोड है इस पर अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो लाइन क्लोज हो गई और अगर आप मूव टूल लेके अब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये ऑब्जेक्ट बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे कट हो चुका है। ठीक हो गया, तो ये भी काफी आसान है। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नाइफ टूल का जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड ऑटो क्लोज ऑन कट। अब देखो ये डिफरेंस है, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, दो डिफरेंट पॉलीगन यहाँ पे लगाता हूँ। एक पॉलीगन यहाँ पे है और एक पॉलीगन हम लगाते हैं यहाँ पे और सिंपली हम चलते हैं नाइफ टूल पे और अभी हमारा ये ऑप्शन जो है ऑटो क्लोज का ये ऑफ है। और मैं सिंपली क्या करता हूँ, बेजियर के जरिए सिंपली यहाँ से इसको हम जो है वो ड्रॉ करते हैं लाइन और इसको कट करते हैं और यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके क्लोज करता हूँ। तो हमें नजर आएगा कि ये ऑब्जेक्ट कट हो चुका है। इसको थोड़ा सेपरेट रखते हैं और फिर हम इस पे चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसको ऑन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटो क्लोज ऑन कट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और दोबारा मैं इस ऑब्जेक्ट पे ऑटो क्लोज लगा के मैं यहाँ पे इसको भी कट करता हूँ। तो हमें नजर आएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं, तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है इसके इनर साइड पे भी, बट यहाँ पे ये नहीं कर रही। तो यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्ट है और आउटलाइन यहाँ तक है और उसके बावजूद ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा फिल ऑब्जेक्ट है, कलर्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली इतना ही डिफरेंस है इस ऑप्शन को अगर हम ऑन करते हैं या फिर हम इसको ऑफ करते हैं। अब हम क्विकली चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे स्मूथिंग का। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम फ्री हैंड यहाँ पे मोड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर मैं जिगजैग यहाँ पे कुछ इस तरह के जिगजैग लगाता हूँ तो ऑब्जेक्ट तो हमारा कट हो जाता है, बट यहाँ पे जो लाइंस हैं ये काफी ज्यादा शार्प होती हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये शार्प लाइंस नहीं चाहिए, शार्प एजेस नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हो इसका स्मूथिंग लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ठीक है, स्मूथिंग लेवल बढ़ गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ये वाला और सिंपली यहाँ पे अगर मैं लाइनें लगाता हूँ तो आपको नजर आएगा कि ये लाइनें, हालांकि मैं थोड़ी रफ सी लगा रहा हूँ, बट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका काफी ज्यादा ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है। ठीक हो गया, यानी कटिंग आपकी स्मूथ हो जाती है। तो बेसिकली इसका फायदा ये है। अब नेक्स्ट हम जरा क्विकली चलते हैं और ये काम के ऑप्शन है, यानी आपके पास गैप और ओवरलैप बहुत काम के ऑप्शन है। अब गैप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल जी प्रेस करते हुए बैक लेके चलता हूँ और जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, P फॉर पेरी सेंटर, शिफ्ट F2 यानी जूम इन, और हम यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं किस पे, गैप पे।
अब गैप पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपल एक मैं 2 पॉइंट लाइन मोड लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे आपको कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे मालूम नहीं हुआ होगा। उसकी वजह ये है कि हमने गैप तो चूज किया यहाँ पे, बट यहाँ पे हमने कितना गैप रखना है वो पॉइंट्स नहीं दिए या वो पिक्सल्स नहीं दिए। बेसिकली यूनिट सेटिंग अभी हमारे पास जो पिक्सल चल रहा है तो हमें यहाँ पे पिक्सल्स हो रहे हैं, तो खैर हम पिक्सल्स में अभी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंचेस भी हो सकते हैं, पॉइंट्स भी हो सकते हैं, सीएम या एमएम या कोई भी यूनिट सेटिंग हो सकती है, नो इशू एट ऑल। आप अपनी शेप के लिहाज से, अपनी ज़रूरत के लिहाज से आप इनको चेंज कर सकते हो। तो खैर अभी हमारे पास यहाँ पे गैप हमें क्या करना है, मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, वापस चलते हैं और यहाँ पे गैप मैं दे देता हूँ तकरीबन 40 पिक्सल्स का। ठीक है, अभी 40 पिक्सल ज़्यादा है, कम है, देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और हमें नजर आता है कि ये ऑब्जेक्ट ना सिर्फ कट हो चुके हैं बल्कि इनके दरमियान में जो है 40 पिक्सल्स का गैप आ चुका है। सेम फॉर द ओवरलैप, ओवरलैप इसके ऑपोजिट है। तो अब हमें गैप तो नजर आ गया, यानी समझ आ गया गैप क्या होता है। और अगर हमें ओवरलैप करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओवरलैप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको दोबारा कट लगाता हूँ। अब ये कट लग चुका है, बट जहां पे एग्जैक्टली मैंने कट लगाया था वहां पर नहीं लगा। अगर मैं व्यू में वायर फ्रेम में आपको दिखाऊं तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे कट लग चुका है, बट उसके अंदर जो है ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग कैसे है, मैं व्यू में इनहेंस्ड व्यू पे वापस जाता हूँ। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरफ मूव करूँ और इसको अनग्रुप करना जरूरी है, कंट्रोल व्यू अनग्रुप कर लेते हैं और देन मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग है और ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट भी हुआ, यानी ये बैक ऑब्जेक्ट जो है सेपरेट है और ये ऑब्जेक्ट से आपस में ना सिर्फ कट हुए हैं बल्कि ये ओवरलैप्ड कट है, यानी ऑब्जेक्ट लिटिल बिट ओवरलैप है। तो आपको ओवरलैपिंग ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, वटएवर जितनी भी चाहिए आप यहाँ से सिंपली दे सकते हो, ओवरलैप का ऑप्शन चूज कर सकते हो। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टूल की तरफ, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट या फिर कीप आउटलाइंस। अब देखो होता क्या है कि ऑटोमेटिक और कीप आउटलाइंस आर बिल्कुल सेम टू सेम वर्क करते हैं। कैसे, ऑटोमेटिक में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ, ओवरलैप को मैं नन कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सिंपली कट करते हैं। तो अब क्या होता है, हमें जो नजर आता है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे अनग्रुप, कंट्रोल व्यू अनग्रुप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको सेपरेट करके देखता हूँ तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास सेपरेट हो गया, कट हो गया और इसके साथ आउटलाइन एज इट इज है, आउटलाइन एज इट इज है। बट अगर मैं एक और कट लगाऊं इस ऑब्जेक्ट को एक और कट लगाऊं, यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक की बजाय हम यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्ट कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट, क्लिक करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते ड्रॉ करते हैं तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे जो हमारी आउटलाइन है, ये जो आउटलाइन है आउटर साइड पे, कंट्रोल व्यू अनग्रुप करके देख लो तो ये जो आउटलाइन है ये देखो हमारे पास यहाँ पे सेपरेट है, आउटलाइन सेपरेट है और ऑब्जेक्ट सेपरेट है। कंट्रोल व्यू अगेन करना पड़ेगा, अनग्रुप अगेन, और यहाँ पे हमें नजर आएगा कि ये हमारी आउटलाइन सेपरेट है और ये एज ऑब्जेक्ट है, यानी आउटलाइन खत्म हो गई अब और ये एज ऑब्जेक्ट ट्रीट हो गया अब, और ये जो आपके पास फिल था ये सेपरेट है। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास ये दोनों टूल अच्छे से डिस्कस हो चुके हैं। हम बात कर लेते हैं क्विकली थर्ड टूल की तरफ। काफी आसान टूल है, बहुत इजी टूल है, दैट इज कॉल्ड अरेज टूल। हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है, लाइक आपके पास यहाँ पे राउंड निब है, रेक्टेंगुलर निब है या फिर निब साइज है। और अगर आप ग्राफिक पेन यूज करें तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो या फिर आप इसको ऑफ कर सकते हो। अगर आपके पास ग्राफिक पेन नहीं है तो ग्राफिक पेन के साथ भी अगर आप अरेज करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो इसको यहाँ से ऑन करते हुए। बट अगर आपके पास ग्राफिक पेन नहीं है तो आप इसको ऑफ कर दो, सिंपली मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको ऑफ कर दो। और मैं क्या करता हूँ, ग्राफिक पेन के साथ भी आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। तो अभी हमारे पास सबसे पहले राउंड और ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है ये वाला, और मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो हमें नजर आएगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंपली अरेज हो रहा है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि नया ऑब्जेक्ट ही ड्रॉ कर लेता है, इनको करते हैं डिलीट और यहाँ से हम लेते हैं पॉलीगन और यहाँ पे इसको 6 साइड कर देते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, एंगल P फॉर पेज सेंटर, शिफ्ट F2 और यहाँ से मैं कलर भी दे देता हूँ और आउटलाइन नन कर देते हैं और सिंपली सेलेक्ट करते हैं अरेज और यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अरेज कर सकता हूँ जहाँ से चाहूँ। और अगर हमारी जो अरेजिंग के लिए हमारी जो निब है वो रेक्टेंगुलर चाहिए तो हम कुछ इस तरह से भी अरेज कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अरेजर थिकनेस है। तो मैं यहाँ पे 24 पिक्सल को मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, यानी अपनी जो निब का साइज है वो बढ़ा देते हैं, बड़ा कर लेते हैं, सिंपल है। और अगर आप ग्राफिक पेन यूज कर रहे हैं तो थ्रू ग्राफिक पेन आप प्रेशर कंट्रोल के साथ भी ये टूल यूज कर सकते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ और मैं अपनी लेता हूँ टैबलेट, और टैबलेट हमारी थोड़ी दूर करिए और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, आपको टैबलेट नजर आ रही होगी। तो मैं इसका पेन निकालता हूँ और अब मैं इसको जब अरेज करूंगा थ्रू टैबलेट तो आपको नजर आएगा कि प्रेशर के साथ, यानी जितना मैं प्रेशर ज़्यादा देता हूँ ब्रश का साइज उतना बड़ा होता है और जितना प्रेशर कम है उतना ब्रश का साइज कम होता है। और इसके साथ हम क्विकली अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ से अरेज भी कर सकते हैं और अपना काम तेजी के साथ भी कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपको ये यूज़ करना है तो मेरा ग्राफिक पेन
तो आप बिल्कुल ठीक है, आप इस ऑप्शन को ऑन करो। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ऑफ करो। यही काम आप माउस के साथ भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपके जो पेन का साइज़ है वो प्रेशर के साथ कम या ज़्यादा नहीं होता। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं 50 पिक्सल को मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो ब्रश का साइज़ कितना कम है, और मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ गया, तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से दोबारा ड्रॉ करता हूँ और इसको यहाँ पे रखते हैं, रेड कलर अप्लाई करते हैं, और मैं इसको अरेज कर रहा हूँ थ्रू ग्राफिक पेन और टैबलेट का यूज़ करते हुए। और हम सिंपली यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अरेज, और यहाँ से सेटिंग ऑन करते हैं ग्राफिक पेन की, पेन प्रेशर की, और सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अभी को यहाँ पे मैं डैब कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको डैब करते हुए अरेज किया। और बट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दूँ तो हमें नज़र आएगा कि हमारा यहाँ पे जो निब साइज़ है वो बड़ा हो गया, और अगर मैं प्रेशर कम दूँ तो ये छोटा हो जाता है। और अगर मैं अगेन प्रेशर थोड़ा ज़्यादा करूँ तो हमारा साइज़ बड़ा हो गया, प्रेशर कम किया तो छोटा हो गया, प्रेशर ज़्यादा दें तो अगेन बड़ा हो गया। तो बेसिकली ये पेन प्रेशर के साथ आपके निब का साइज़ जो है वो कंट्रोल होता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसको हमें सिंपली ऑफ रख लेना चाहिए। और ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है पेन टिल्ट का, अब बेसिकली अगर आप पेन यूज़ कर रहे हो ग्राफिक पेन तो देन ये ऑप्शन ऑन करो, और अगर ग्राफिक पेन यूज़ नहीं करे तो आप इसको ऑफ रखो, क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि 90 ये बेसिकली आपका जो निब साइज़ है, लाइक मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके दिखाता हूँ 50 पॉइंट पे। तो ये देख रहे हो आपके पास जो है एक तो ये 25 डिग्री पे घुमा हुआ है, आप इसको यहाँ से 0 कर सकते हो, ये आपके ब्रश की जो है वो रोटेशन होती है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा पिंच करना चाहते हो तो देन आप यहाँ पे डिफरेंट एक एंगल पे, लाइक मैं 45 पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे देख रहे हो आपके पास जो है वो उसका जो वेट है वो थोड़ी सी कम हो गई है, और यहाँ से जितना आप पॉइंट बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी। लाइक मैं 10 करता हूँ तो ये काफ़ी बारीक है। अब आप इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन आपके पास रिड्यूस नोड्स का ऑप्शन है। तो इसमें क्या होता है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ नोड्स इन द अरेज्ड एरिया, यानी जिस एरिया को आप अरेज करना चाहते हो वो जाहिर बात है थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हो, और अगर ये ऑफ रखते हो तो ये थोड़ा सा रफ होगा, लाइक दिस, ये रफ है। और अगर मैं यहाँ से ये ऑप्शन ऑन रखूँ रिड्यूस नोड्स का, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करते हुए ऑफ करता हूँ, तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे हमारे पास नोड्स जो है वो काफ़ी कम है। तो अगर हम इस ऑप्शन को ऑफ कर लें तो हम जब अरेज करते हैं तो अब नोड्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। और अगर मैं इसको ऑन करूँ अगेन और यहाँ से मैं इसको अरेज करता हूँ तो हमें नजर आएगा एज़ कम्पेयर टू दीज एरियाज आपके पास यहाँ पे नोड्स की तादाद थोड़ी सी कम है। तो ये बेसिकली लिटिल बिट स्मूथ जो है वो आपकी अरेजिंग पॉइंट को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। सो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और अच्छी लगी भी होगी। और अगर ऐसा वाकई में है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अगर अच्छी नहीं लगी तो हमें कमेंट करके बताओ कि अच्छा नहीं लगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।